व्हाट इज कार्बोकैटायन। तो देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट जो भी बनते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन है क्या? इट इज ए ऑर्गेनिक आयन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो ऐसी स्पेसीज है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे आर है, आर है, आर, ऐसे तीन ग्रुप अटैच है क्योंकि कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड। ओके, जैसे हमने पढ़ा था कि वो कैटेनेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी ये चार बॉन्ड है, लेकिन अभी यहाँ पे कार्बोकैटायन पे तीन बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? तीन। तीन कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3। उसके बाद क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? दो, दो और दो, हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या है? वन वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल है। जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे ऑर्बिटल, यहाँ पे यस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ये 1 2 और ये 1, तो क्या हो गया? एस पी टू, ये बचा हुआ है ना वैकेंट पी ऑर्बिटल। फिर उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? एस पी टू। फिर आता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर जो है वो वाला। फिर आता है बॉन्ड एंगल, वो कितना है? 120। ठीक है, अब देखते हैं आगे, मतलब इस हर एक पॉइंट को कैसे समझते हैं। तो इतना तो हम पता कर चुके हैं अब तक, इतना तो हम जान चुके हैं अब तक कि वो कार्बोकैटायन होता है, उस पर पॉजिटिव आय मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल रहेगा, उसका एंगल रहेगा वो 120 का रहेगा, और उसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन स्पेसीज है। तो अभी उसके जो मतलब उसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर उसका मतलब बॉन्ड एंगल है, या ट्राइगोनल प्लेनर है, तो उसको थोड़ा डेप्थ में जाके हम पढ़ेंगे। देखते हैं अब उसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन में क्या हम मतलब और जान जान सकते हैं। तो ये तो कार्बोकैटायन है, जैसे यहाँ पे माने यहाँ पे CH3 है, CH3 है, ये CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिए या हम क्या मतलब अभी जान चुके हैं कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एमटीपी ऑर्बिटल है, तो ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है उसका, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। फिर और क्या आता है कि ये कार्बोकैटायन है वो क्या करेगा, मतलब जब भी कोई रिएक्शन होगा उसमें, जब जैसे कोई भी नेम रिएक्शन है या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा? CH3, 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 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, मतलब नया जो बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, वो कहाँ पे? जो एमटीपी ऑर्बिटल है वहां पे। ठीक है, तो मतलब जो फोर्थ बॉन्ड बनेगा वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो कार्बोकैटायन है वो कैन गेट अटैक्ड, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किस पर? कार्बोकैटायन पे, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास एमटीपी ऑर्बिटल है, तो वो नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, तो ये है कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर उसका। फिर उसका आता है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में क्या देखना है हमें कि जैसे कि ये कार्बोकैटायन है, मतलब यहाँ पे फिर आता है कौन सा? देखिए, मानिए यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे H है, तो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। फिर आता है कौन सा? टर्शियरी, CH3, 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 फिर आगे पे मतलब तीन बॉन्ड होने, पहले तो तीन बॉन्ड होने हैं क्योंकि वो कार्बो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होने हैं, एक पीएमटीपी ऑर्बिटल होना है। लेकिन जो तीन बॉन्ड फॉर्म हो गए वहां पे आर ग्रुप क्या है? जैसे कि खाली एक ही आर ग्रुप है तो H है, और फिर कार्बन है, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। फिर दो आर ग्रुप है, H है, फिर हो गया सेकेंडरी। 3 आर है, फिर हो गया टर्शियरी। जो भी अब ये मतलब स्पेसीज है तीन, या फिर ये तीन कंपाउंड है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है हमेशा याद रखो, जो टर्शियरी ब्यूटाइल है वो ही स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग ग्रुप, जो हमने प्लस आई इफेक्ट जो देखा था, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेटिंग जिसका पावर ज्यादा है तो उसको स्टेबल करे, जैसे कि ये एमटीपी ऑर्बिटल है, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप है, तो उन्होंने क्या किया, वो ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब क्या हो गया उसका? तो कार्बन में क्या हो गया? स्टेबिलिटी आ गई।
तो यही है, यदि यहाँ पे यदि 2 होते CH3 तो फिर उसकी कम हो जाती स्टेबिलिटी, फिर एक ही होता तो कम होता, मतलब उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी मतलब ज़्यादा रहेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सबसे कम कौन स्टेबल रहेगा, प्राइमरी। ठीक है, तो ये एक याद रखना उसकी स्टेबिलिटी। तो ये ही पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कार्बोकैटन क्या है, कैसे बनता है, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन है, उसमें जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन चला जाएगा तो क्या बचेगा, कार्बोकैटन ही बचेगा। तो वो भी देखते हैं हम। अभी उसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है। अब मिथाइल ब्रोमाइड से ब्रोमीन चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पे बचा हुआ स्पेसिस है, वहां पे पॉजिटिव आयन बना है, जो भी अभी मिथाइल आयन है वो वाला, तो वो क्या हो गया, कार्बोकैटन हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे NaOH लेते हैं, तो NaOH में OH माइनस है, Na प्लस है, तो OH अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, NaBr बनेगा ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी, ये 3 एग्जाम्पल है। तो इन तीनों में ही कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन हर एक का जो मतलब ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, वो अलग है। तो उसमें टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी थोड़ा, फिर प्राइमरी। तो इन चीज़ों को हमें समझना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो टर्शियरी की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वाई दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, बिकॉज CH3 donate electron. Okay, in this case we have to remember these 3 species. Tertiary is more stable than secondary and primary, because you can get objective question in exam, that time you have to solve this, and you have to remember, just remember what is carbocation. Carbocation is a organic species which are having positive charge, MTP orbital, 6 electron, and it is a trigonal planar in shape, sp2 hybridization, and it can get attacked by nucleophile and form new bond. और वो कब कहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कैन फॉर्म इन, जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा, जैसे कि आयन मतलब हैलोजेंस है, वहां पे भी वो कार्बोकैटायन बनेगा। जो जैसे कि अभी यहाँ पे हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है फॉर एग्जांपल, हमारा SN1 है, SN2 रिएक्शन है, उसमें भी हम देखते हैं कि कार्बोकैटायन बनता है। तो वो कार्बोकैटायन जो बनता है तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो उस पर वो स्टेबिलिटी की डिपेंड रहती है। तो ये कार्बोकैटायन का एक अच्छा पॉइंट है उसमें, मतलब ये एग्जाम्पल, और उसका स्टेबिलिटी या हो या हाइब्रिडाइजेशन, उसका बॉन्ड एंगल है 120। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर, जस्ट मेक सम नोट्स एंड मेक, मतलब एक अच्छे से ऐसे ही कुछ बना के रखो अपने पास, ताकि अब जब भी उसको ओपन करो कार्बोकैटायन क्या है तो आपको पता चलेगा। और कुछ इसके एग्जाम्पल भी हमें याद रखने हैं कि किस रिएक्शन में वो बनता है, क्योंकि हर रिएक्शन में तो नहीं बनता, तो किस टाइप की रिएक्शन में वो बनता है, तो वो भी हमें याद रखना है। तो ये ही कार्बोकैटायन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 पॉइंट है, वो हमने डिस्कस कर ले। एक तो कार्बोकैटायन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसकी ऑर्डर हमें हमेशा याद रखना है कि टर्शियरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, उसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, उसका बॉन्ड एंगल 120 है, और उसके पास एक MTP ऑर्बिटल रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ MTP ऑर्बिटल। तो यही कार्बोकैटायन है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखिए। अब उसके साथ आता है कार्बोनाइन। अभी इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें क्या हम पढ़ेंगे कि कार्बोनाइन होता क्या है। ये पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन भी है, तो नेगेटिव आयन की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है हम जानेंगे। ओके, थैंक यू।